सोने और चांदी के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के चलते बाजार में ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। व्यापारियों से द फेडरल देश की टीम ने बात की है और समझना चाहा है कि आखिर ये ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है। क्या सोना चांदी के व्यापारियों को मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है या बाजार में जो भाव बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ये सारे सवाल लेकर हम पहुंचे राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पर अलग अलग कैटेगरी के जो ज्वेलर्स हैं या फिर बुलियन ट्रेडर्स हैं उनसे हमने बात की है। क्या बातचीत हुई है और क्या ट्रेंड निकल कर सामने आया है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सोने और चांदी की कीमतें रोज नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और अब आलम यह है कि जो आम खरीदार हैं उनकी रीच से सोना और चांदी दोनों ही बहा जाते नजर आ रहे हैं। ये परेशानी सिर्फ आम खरीदारों के लिए ही नहीं है बल्कि अब व्यापारी वर्ग के लिए भी ये परेशानी बन गई है, क्योंकि जो ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं उनके सामने इस बात को लेकर परेशानी आ रही है कि जो बिकवाल है यानी बेचने वाला और जो खाईवाल है यानी जो खरीदने वाला है, उन दोनों के मन जो है दिन में 2 से 3 बार बदल जाते हैं, क्योंकि एमसीएक्स के रेट भी दिन में 2 से 3 बार बदल रहे हैं। ऐसे में जो बिचौलिया यानी जो ट्रेडर है वो बीच में फंस जा रहा है। मैं इस समय दरीबा कला में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज्वेलर्स की काफ़ी अच्छी दुकानें हैं। हमारे साथ दरीबा व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी मनीष वर्मा जी हैं। सर, पहले तो हम रिटेल व्यापार की बात करते हैं। रिटेल व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा है सर? जी, रिटेल के अंदर सोने का भाव बढ़ने से जो ज्वेलरी की परचेसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो तैयार सामान ज्वेलरी का जो ख़रीदते थे लोग बाग, लेडीज़ वगैरह, वो सब अब बिल्कुल वो है, मतलब बाज़ार से गायब है, अब नहीं ख़रीदने आ रहे वो लोग। हाँ, लेकिन जो सिर्फ सोने पे इन्वेस्टमेंट करते थे, सिर्फ सोने के बुलियन बार उस पे ख़रीदने पे लेडीज़ों का भी इंटरेस्ट बढ़ गया है। अच्छा, कि हम सोने से कुछ पैसा कमाएं। तो वो क्या चीज़ ज़्यादा खरीद रहे हैं सर? गोल्ड बार हो गए या पक्का सोना 24 कैरेट का, बिस्कुट वगैरह, ये सब ज़्यादा खरीद रहे हैं। अच्छा, जो कि और लोग बाग तो अपनी लेडी से अपनी एफडियाँ और अपनी जो बचत है वो सब तोड़वा करके सोना और चांदी में इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन ज्वेलरी नहीं खरीद रही हैं। ओके। और जैसे अब एमसीएक्स का जो भाव होता है सर, और वही अगर हम मार्केट में जाएं तो उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। देखिए, वो किस वजह से होता है? एमसीएक्स 2004 में व्यापारियों की सुविधा के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो कि सेबी द्वारा निर्देशित होता है, उसके उसमें चलता है। लेकिन ये ही अब व्यापारियों का काल बन के सामने आ रहा है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले योगी जी ने कहा था ना, कालनेमी, तो एमसीएक्स भी कालनेमी बन के व्यापारियों के ही उसको खा रहे हैं। आज व्यापार एमसीएक्स में जो भाव होता है वो भाव कभी हमें मिलता नहीं है। तैयारी के रेटों में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये चांदी में फ़र्क होता है, और सोने में 8-8, 9-9 हज़ार रुपये का उसमें भी फ़र्क होता है। जीएसटी मानते हैं, जीएसटी अलग से लगती है, लेकिन जीएसटी के अलावा भी बहुत डिफरेंस आता है इसमें। कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है। जो व्यापारियों की सुविधा के लिए ये जो शुरू की गई थी, अब ये सट्टेबाजी का केंद्र बन गया है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा अमाउंट दे करके, पहले तो 5 से 7% आप अमाउंट दे करके आप 100%, जैसे मैं आपको समझा, जैसे आपने 1 करोड़ का सोना खरीदा, 5 लाख रुपए जमा करा दी, तो आप 1 करोड़ रुपए का सोना आप खरीद सकते थे। जब से भाव बढ़ रहा है तब से इन्होंने थोड़ा सा मार्जिन मनी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी आप 1 करोड़ रुपए का सामान 20 या 25 लाख रुपए जमा करा के खरीद सकते हैं, जो कि एक सट्टेबाजी को आकर्षित कर रहा है। और मेरी नज़र में सट्टेबाजी का एक प्रमुख केंद्र बन करके एमसीएक्स उभर रहा है। तो इसके क्या और सर जो दुष्प्रभाव हैं आपको नज़र आ रहे हैं? दुष्प्रभाव ये है कि भाव एक्चुअली में जितनी लोगों को सामान चाहिए उससे ज़्यादा क्या परचेज़ कर रहे हैं, और जितना सामान है नहीं उससे ज़्यादा सेल हो रहा है, ओके, जो कि एक प्योर रूप से सट्टेबाजी है। ठीक है। लोग बाग ये नहीं कि हमें ज्वेलरी बनानी है इसलिए हमें सोने का भाव हम एक प्रकार से फिक्स कर लें, तो उसे अब सिर्फ ये हो रहा है कि पैसा कैसे कमाएं। जैसे शेयर बाज़ार में आप शेयर खरीदते हैं, इसी हिसाब से सोने को के भाव को ऊपर नीचे करने के लिए हो रहा है। और कुछ चंद लोगों के हाथ में, चंद धनाढ्य लोगों के हाथ में एमसीएक्स की डोर आ गई है, मुझे लगता है, जिससे डेली के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की तेज़ी मंदी हो रही है। ठीक है। जैसे अगर कल 24 घंटे की बात कर लें तो सोने के रेट में कितना फ्लक्चुएशन आ गया था? अभी देखिए, सुबह ही आप देखिए, कल जो बंद हुआ था 1 64-65 पे बंद हुआ था, आज सुबह 1 80 के आसपास एमसीएक्स पे खुला है।
मतलब 17 हज़ार रुपये की आप 5 या 6 घंटे के अंदर तेज़ी मंदी अगर आ रही है तो ये एक आर्टिफिशियल तेज़ी तो मैं कहूँगा, क्योंकि ना तो सोने की प्रोडक्शन इतनी घट गई कि सोना है ही नहीं, ना ही परचेसिंग इतनी बढ़ गई कि मिल नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक आर्टिफिशियल तेज़ी है जो कुछ समूह द्वारा, जो कुछ पैसे वाले लोग हैं उनके द्वारा की जा और रही है। जैसे एक बात ये भी आ रही है कि सोना जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, हाँ, तो क्या उस वजह से ये दाम नहीं बढ़े? देखिए, जब डॉलर का रेट 86-87 रुपये था तो सोने का भाव यहाँ पे इंडिया के अंदर न 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच घूम रहा था। आज 92 रुपये के करीब है। लेकिन सोने का रेट कहाँ पहुँच गया? आज तैयार मार्केट में 1,90,000 रुपये तक सोना बिक चुका है। सिर्फ 4 या 5 रुपए के फ़र्क के ऊपर 1,00,000 रुपये पर किलो, 1,00,000 रुपये पर 10 ग्राम पे सोने का फ़र्क। अब आप भी समझदार हैं, ये तो कुछ नहीं है। तो कहने की बातें हैं कि डॉलर का रेट बढ़ गया, तो अगर 4 या 5 रुपये डॉलर का रेट बढ़ा भी है तो लेकिन उस भी आपसे दुगने का रेट तो सोने का बनता ही नहीं कभी भी। अगर 160 रुपये, 170 रुपये हो जाए डॉलर का रेट, तो हम समझ सकते हैं कि सोने का रेट दुगना हो गया। लेकिन अभी तो इस हिसाब से लगता नहीं। वैश्विक मांग और ये सब जो चीज़ें आज भी लोग बाग कहते हैं कि विश्व में सोना बढ़ रहा है, माना बढ़ रहा है, लेकिन जितना भारत में बढ़ रहा है उस हिसाब से तो नहीं बढ़ रहा। आज भी कई देशों में सोना जो है इंडिया से 80-90 लाख रुपए किलो सस्ता है। जिस हिसाब से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं या जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, सांस लेने के साथ, अगर सांस ले रहे हैं तो भाव कुछ है और छोड़ रहे हैं तो भाव कुछ है। ऐसी सिचुएशन हमने पहले कभी नहीं देखी 45 सालों में। भाव तेज़ी आती है, मंदी आती है, लेकिन इतना भाव लगातार बढ़ते रहना। अभी चांदी 4,30,000 रुपये का भाव हो गया, सोने का 1,93,000 रुपये भाव हो गया, जो कि मतलब वो बैठे बैठे बढ़ रहा है। रात दिन में, सुबह में, रात को सोए थे तो कुछ भाव था, सुबह उठे तो कुछ भाव है। इससे व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपस में विश्वसनीयता कम हो रही है। अगर किसी ज्वेलर ने कोई सामान बेच दिया या किसी से खरीद लिया तो उसको सौदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पीछे से नहीं मिला, तो इस सारी चैन डिस्टर्ब हो रही है। कई शिकायतें मेरे पास आ चुकी है जी, मैंने चांदी बुक कराई थी इस भाव की और वो मना कर रहा है देने से, या कह रहा है कि अभी रुक जाओ जी, मैं बाद में दूंगा। सोने का भी अभी सुबह ही मैंने सुना, एक 50 ग्राम छोटे से सुनार ने बुक करा 1,70,500 रुपये रात, और अब भाव है 1,90,000 रुपये। तो वो कहीं ना कहीं आपस में रिश्तों में खटास आ रही है। ज्वेलर बिक्री करके भी नुकसान में है, क्योंकि वो उस भाव का सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहा है जिस भाव में वो बेच रहा है। कुछ लोगों ने तो अपनी सेल ही बंद कर दी है कि भाई ठीक है, जब सेटल हो जाएगा या कहीं एक स्टेबल हो जाएंगे भाव, तभी हम बेच पाएंगे। क्योंकि दुकानदार अपनी दुकान पे आता है तो वो 2 पैसे कमाने के लिए आता है, और इसमें पल्ले से पैसे लग रहे हैं। कमाने के लिए 100 रुपये हैं और नुकसान के लिए 10,000 रुपये है। तो ये सिचुएशन हमारी इंडस्ट्री पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। लोगों में फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग सोच रहे हैं कि काश मैं जब ले लेता, तो हर रोज़ाना भाव बढ़ रहे हैं, तो किसी भी भाव में इन्वेस्टर घुस रहा है तो उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसलिए उसका हौसला बढ़ रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं इतनी तेज़ी के बाद अगर कभी बाज़ार गिरेगा तो मेरे पूंजी का क्या होगा। तो ये सब सोच से बाहर है, सब लोग परेशान हैं। सोने चांदी में दिमाग लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का आदमी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ही सोच समझ के, अपने रिस्क फैक्टर को देख के, अपनी गाढ़ी कमाई ऐसा ना हो कि आपकी नुकसान में बदल जाए। क्योंकि जब भाव ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं। आप पिछले उदाहरण देखेंगे तो 1980 में भी, 2011 में भी, और तमाम मतलब अगर मौक़ों पे देखोगे तो भाव में गड़बड़, तेज़ी आती है तो मंदी भी आती है। भले ही 100 रुपये बढ़ते हैं तो 50 रुपये टूटते हैं, लेकिन टूटते ज़रूर हैं। तो उस सिचुएशन में सब पूरा हिंदुस्तान बेचने के लिए आएगा तो उसका बिकेगा सोना चांदी कैसे। तो अपने भाव को थोड़ा थोड़ा बुक करते रहे। अगर किसी के पास 100 रुपये का सोना या चांदी है, 25 रुपये का भी बेचे तेज़ी में, 25 रुपये का फिर आगे तेज़ी आती है तो बेचे, क्योंकि एक साथ में सबको आखिरी तेज़ी का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। देखिए, इसमें क्या होता है ना, जो एमसेक्स होता है ये एक वायदा का भाव होता है। इसके अंदर कस्टम ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगती है, और भी इंपोर्ट के खर्चे जुड़ते हैं, तब जाकर के इसकी कॉस्टिंग निकलती है। तो अभी जैसे देखेंगे तो 6,000 रुपये एमसेक्स से ऊपर सोने का भाव है, चांदी का भाव माइनस में है। तो ये सब कैलकुलेशन, या फिर मांग और पूर्ति से, अगर बिकवाली बाज़ार में ज़्यादा है, नोटों की कमी है, तो वो भाव का प्रीमियम ज़्यादा गिर जाता है।
और अगर डिमांड है तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि विदेशों से भी सोना चांदी मंगाते हैं तो वहाँ पर भी प्रीमियम वसूला जाता है, जिसके कारण हिंदुस्तान में आके कॉस्टिंग बढ़ती है। फिर रुपया भी सबसे बड़ा कारण है, रुपया गिरता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो उससे भी सोने चांदी के भाव बढ़ते हैं। टैरिफ वार है, इससे भी बढ़ते हैं। ईरान पे हमला होना है, इससे भी भाव बढ़ते हैं। ये सेंसिटिव बाज़ार है, कुछ सटोरिये भी इसमें घुस जाते हैं। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो बाइंग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में सटोरिये भी इस भाव को हवा दे रहे हैं। इतनी जो फ्लक्चुएशन सिर्फ वो सटोरिया से ही आ सकती है। देखिए, वित्त मंत्री जी ने तो हमें पहले ही खुश कर दिया सभी देशवासियों को कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री है। दूसरा चीज़, अगर हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो 15% कस्टम ड्यूटी से 6% कर दिया है। लेकिन फिर भी एक हमको इंडस्ट्री के नाते और रोज़ाना हमारी नई एक्सेप्टेशन हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी कम से कम 1% हमारी इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये हाई वैल्यू की आइटम है। तो पहले भी हमारे पे वैट था जब 1% था, तो अब 3% है। तो इसको 1% की कैटेगरी में लाएंगे तो और भी ये अच्छा तोहफा होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। बुलियन में देखो, पीछे कुछ जब तेज़ी चल रही थी तो सिल्वर की डिमांड अच्छी थी, लोग परचेस, जो इन्वेस्टर था वो परचेस कर रहा था। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आने के बाद थोड़ा सा अब जो बुलियन है रहे वो भी सेल करने से डर हिचक रहा है। अच्छा, वो भी क्योंकि पता नहीं अब कहाँ से नीचे रिवर्स मार जाए, इसलिए डर का माहौल हो गया, इसलिए सब रुके हुए हैं। अभी कोई व्यापार नहीं हो पा रहा इस टाइम। इस वजह में मतलब अब स्थिरता आ गई है, क्योंकि कोई कर नहीं पा रहा इस टाइम कि लेने में भी डरता है और बेचने में डरता है। अच्छा, गोल्ड में भी सेम कंडीशन वही चल रही है दोनों में। इसलिए अभी लोग रुक गए हैं कि कुछ नहीं करना, अभी शांति से देखो क्या होता है। हमारा बिजनेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है जी। रोज़ जिस भाव शाम को बाज़ार छोड़ के आते हैं, अगले रोज़ सवेरे 5,000 10,000 रुपये बढ़ के आता है। ग्राहक को भाव बता दिया, आज वो कल लेने आता है, वो कल तो आपने बताया था 1,80,000, आज हो गया 90,000, वो लेने से इनकार कर चले जाता है। किसी ग्राहक के पुराने ऑर्डर होते हैं जिनके पैसे एडवांस नहीं आए हुए होते हैं, तो उसमें भी हमें नुकसान होता है। तो सेल बिल्कुल बंद है, काम है नहीं, बुलियन वालों का कोई भाव नहीं है। मतलब रोज़ाना 5,000 10,000 5,000 10,000 की तेज़ी आ रही है सोने में। बाज़ार में माल मिलता नहीं तो बाज़ार में माल बिकता नहीं, ग्राहक भी नहीं है। शादी ब्याह में तो भैया अब तो सेल होना ही बिल्कुल बंद हो गई है। ग्राहक क्या भाव ले, 1,90,000 रुपये का सोने का भाव हो गया, 4 लाख रुपये चांदी का भाव हो गया है। कहाँ से ग्राहक लेगा? ग्राहक भी रोज़ाना नए भाव आते हैं, रोज़ाना नए भाव आते हैं। घंटे में 15-15 मिनट में भाव बदल रहे हैं। कहाँ से ग्राहक को क्या भाव बताएं, क्या भाव लें? कोई फ़ायदा नहीं, बेच ही नहीं रहे। तो आपने देखा व्यापारियों ने क्या बात हमारे सामने रखी है, बदलते ट्रेंड को उन्होंने ये इस रिपोर्ट में बताया है। सबसे खास बात यह है कि जो आम गृहिणी हैं वो भी अब इन्वेस्टर के तौर पर सामने आ रही हैं। अपनी एफडी और सेविंग्स को ख़त्म करके वो सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी शॉप्स का हाल देखेंगे तो वहाँ पर ग्राहक नदारद हैं, क्योंकि जो भी खरीद फरोख्त हो रही है वो या तो चांदी और सोने के सिक्के में या फिर MCX में यानी बुलियन ट्रेडिंग के माध्यम से हो रही है। वहीं अगर हम ट्रेडर्स की बात करेंगे तो ट्रेडर्स ने जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है और उनका ये कहना है कि इस बढ़ते दामों के बाज़ार में जो व्यापारियों के बीच सामंजस्य है और जो विश्वास है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि हर पल दाम बढ़ जाते हैं और इसी वजह से जो खरीदार है वो या तो पीछे हट जाता है या फिर कभी ऐसा होता है कि जो बेचने वाला है वो सोना या चांदी बेचने से पीछे हट रहा है। इस वजह से बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने फिलहाल के लिए व्यापार ही बंद कर दिया है या फिर हम कहें कि व्यापार को होल्ड पर डाल दिया है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द फेडरल देश।